माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, जन विश्वास विधेयक 2023। सर, जिन लोगों ने चेयर के ऊपर पेपर फाड़ के फेंका उनको नेम करना चाहिए सर। दिस इज हाईली इनडिसिप्लिन सर, दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मंत्री जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके कई सदस्यों ने यहाँ पेपर फाड़ के चेयर पर फेंका है। मैं समझता हूँ कि चेयर का अपमान है और लोकतंत्र के मंदिर में आप जैसे वरिष्ठ लोगों का यह व्यवहार ठीक नहीं है। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, बैठ जाइए। आप अपना स्थान लीजिए। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022 आपने मैंने दिया कि मैटर अंडर रूल। मैं इसका आपको रूलिंग देता हूं। हमारे अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार मैं सभा का ध्यान प्रक्रिया के नियमों के नियम 198 के उपनियम 2 की ओर उत्कृष्ट करना चाहूंगा, जिसमें यह उपबंध है कि जब एक बार उक्त नियम के अंतर्गत अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख अध्यक्ष द्वारा नियत की जाएगी, जो ऐसी अनुमति प्रदान किए जाने के दिन से 10 दिन के भीतर होगी। परंपरा के अनुसार सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्रदान किए जाने के पश्चात अध्यक्ष सभा के नेता और राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करते हैं तथा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख और समय निर्धारित करते हैं। धन्यवाद। राजेंद्र अग्रवाल जी। जी धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने मुझे जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने स्थान पे बैठिए। अभी काले कपड़ों पर बहुत बात हुई थी। मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। 60 के दशक में एक प्रसिद्ध अभिनेता पर काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोलकाता में स्टैम्पीड हो गया था। मेरा निवेदन है कि कुछ माननीय सदस्यों पर जेंडर न्यूट्रल होकर के प्रतिबंध लगाया जाए ताकि देश में और प्रदेशों में शांति रह सके। जी धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद आदरणीय सभापति। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022 लोकसभा में 22 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। वरिष्ठ सांसद श्री पीपी चौधरी जी की अध्यक्षता में यह समिति बनी तथा मुझे भी सदस्य होने के नाते समिति में सहभागी होने का सौभाग्य मिला। इस संशोधन विधेयक में छोटे तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी भूल चूक के लिए दांडिक प्रावधान के भय को दूर कर कारोबार पर बल दिए जाने की परिकल्पना की गई है। यह विधेयक कारोबारी सुगमता, जीवन यापन सुगम बनाने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में काफी सहायक सिद्ध होगा। माननीय सभापति जी, जैसा कि इस बिल के नाम से स्पष्ट है, जन सामान्य में शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास में वृद्धि करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबारी सुगमता के लिए इस बिल को लाया गया तथा इसमें 42 विभिन्न कानूनों के दंड विधान को संशोधित किया करके उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। अनेक कानूनों में जुर्माने, फाइन के स्थान पर अर्थदंड यानी पेनल्टी का प्रावधान किया गया है ताकि नागरिकों को कारोबारी सुगमता प्राप्त हो सके। 19 मंत्रालयों, विभागों से संबंधित इन 42 कानूनों में इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट, यानी ऐसे अनेक बिल हैं जो 1900 ब्रिटिश पीरियड के भी पहले के या ब्रिटिश पीरियड के समय के हैं। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कारोबारी सुगमता के संबंध में
2014 से ही निरंतर काम हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 185 देशों की सूची में कारोबारी सुगमता की दृष्टि से 2013 में 132वें स्थान के मुकाबले 2020 तक हमने 63वें स्थान पर छलांग लगाई थी। इसी क्रम को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस जन विश्वास बिल को लाया गया है। माननीय सभापति जी, संयुक्त संसदीय समिति ने श्री पीपी चौधरी जी के नेतृत्व में जन विश्वास बिल में उल्लिखित सभी 42 कानूनों पर एक एक करके सभी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। संबंधित मंत्रालय विभागों को इस चर्चा में सम्मिलित किया गया तथा 17 मार्च 2023 को संसद में अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने प्रस्तुत की। अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा, इस बिल में कुछ कानूनों को डीक्रिमिनलाइज किया गया है ताकि कॉम्प्लायंस बर्डन कम हो सके। जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 में कृषि उपज की ग्रेडिंग में गलती किए जाने पर 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान था, जिसे हटाकर 8 लाख के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। आईटी एक्ट 2000 में भी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर 3 वर्ष के कारावास तथा 5 लाख रुपए जुर्माने या दोनों का प्रावधान था, जिसके आधार पर 25 लाख रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार से अनेक कानूनों में उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। इसी प्रकार अनेक कानूनों में जुर्माने के स्थान पर दंड का प्रावधान किया गया है ताकि उल्लंघन करने पर न्यायालय न जाना पड़े। इससे दंड का कंप्लायंस भी शीघ्र होगा तथा न्यायालयों पर कार्य का भार भी कम हो सकेगा। जैसे पेटेंट्स एक्ट 1970 में ऐसे ही 1 लाख तक के जुर्माने के स्थान पर 5 लाख के अर्थदंड की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर संयुक्त समिति की सिफारिश के बाद 19 मंत्रालयों विभागों से संबंधित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों के गैर अपराधीकरण का प्रस्ताव किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि सजा की मात्रा और प्रकृति अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो। इन 183 प्रावधानों में 60 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने दोनों हटाए जाने का प्रस्ताव है। 47 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को हटाए जाने का प्रस्ताव है। 3 प्रावधानों में कारावास को हटाने का प्रस्ताव है। 10 प्रावधानों में जुर्माने को हटाए जाने का प्रस्ताव है। 2 प्रावधानों में कारावास को हटाए जाने और जुर्माने को बरकरार रखने का प्रस्ताव है। 7 प्रावधानों में कारावास को हटाए जाने और जुर्माने को बढ़ाने का प्रस्ताव है। 108 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को पेनल्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। 80 प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को पेनल्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। 2 प्रावधानों में पेनल्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। 26 प्रावधानों में जुर्माने को पेनल्टी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। मैं बस समाप्त कर रहा हूं माननीय सभापति जी। कानून का उल्लंघन बार बार करने पर अर्थदंड को क्रमशः बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। इस संशोधन बिल में अर्थदंड निश्चित करने के लिए न्याय निर्णयन यानी एडजुकेटिंग अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा किसी निर्णय के विरुद्ध अपीलेट में जाने की भी व्यवस्था की गई है। माननीय सभापति जी, 42 कानूनों को संशोधित करके कारोबारी सुगमता को बढ़ाने वाला संशोधन बिल जन विश्वास में वृद्धि करेगा तथा आत्मनिर्भर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूर्ण करने में सहायक होगा। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय हमारे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को बहुत मैं उनका अभिनंदन करता हूं और मेरा संपूर्ण सदन से निवेदन है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण बिल को पास करने का कष्ट करें। श्रीमती बीवी सत्यवती जी। थैंक यू चेयरपर्सन।